डिस्ट्रैक्शन से मोबाइल फ़ोन, तो उससे आप कैसे दूर रह सकते हैं? तो उससे हम इसी तरीके से दूर रह सकते हैं कि हम अपने आप को एंगेज करें, हम आपको अपने आप को एंगेज करें किताबों में, हम अपने आप को एंगेज करें खेल कूद में, हम अपने आप को एंगेज करें जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़। आप अपने वालिदैन के साथ बाग में चले जाएं, आप नेचर को एंजॉय करें, आप जो है डिफरेंट परस्यूट्स जो है वो अपनाएं। फॉर एग्जांपल जब हम बाहर थे तो वहाँ सोसाइटीज़ हुआ करती थी, डिफरेंट सोसाइटीज़, तो हम उनका हिस्सा बनते थे, तो उससे हमारी नशोनुमा होती थी, हम डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर पाते थे। तो आप जो है डिस्ट्रैक्शंस को या मोबाइल फ़ोन को सिर्फ तभी दूर कर सकते हैं जब आप अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। और अपने आप को सबसे बेहतर तरीका एंगेज रखने का ये है कि आप किताबों से मन लगाएं, आप अपने जो आपके घरेलू डोमेस्टिक पर से मन लगाएं, और जो आपके एल्डरली लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनका एक्सपीरियंस लें। तो ये सब चीज़ें जो है ये हेल्प करेंगी आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने। सर, और क्या रहता है कि हम जब किताबों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं तो लेकिन हम कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं, कुछ बस 5-10 मिनट के लिए हम रहते हैं, फिर जैसा कुछ बोरिंग लगता है इंसान को। तो क्या करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक किताबों के साथ रहें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब हम किताबों की तरफ जाते हैं, हमारा ध्यान जाता है, तो कुछ टाइम होता है कि हम बोर हो जाते हैं, और ये काफ़ी नेचुरल है। लेकिन हमें ये रिमाइंड अपने आप को कराना पड़ता है उस टाइम कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और डिस्ट्रैक्शन अगर हम बोर हो जाए तो उससे हमारा क्या नुकसान होगा। तो अगर हम ये चीज़ें अपने आप को ध्यान और याद दहानी कराएं इन चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि जो बोरिंग या डीमोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो मैं यही समझता हूँ। So I have one more question. Well, we see that there are a few students, even from classes like 9th, 10th, 8th, they stay up too late and they stick with studying. They just are like bookworms a lot, and they think that is called hard work. But I would like to ask you that at your level, at a level as such, did you also just only studies, you stick with books, or there are a lot of things that we should do, or is it a really bad idea, or can it be also a good thing? What is your idea about it, and what about at an age or at a level like we are in right now? Exactly. When it comes to studying and when it comes to doing other co-curriculars, you should balance your schedule, I think, because life is a long game, I believe. If you only give priority to studies and don't look up to your health, or don't look up to your physique or your mental fitness or physical fitness, I think it would someday have a bad impact on your studies. So I believe when I was there in Jamia or in Aligarh, we used to balance both. I used to prioritize my studies. Once my schedule was over, my timetable was over, I was finished with my studies. We used to play cricket, we used to play football or badminton, or go with friends, chill with friends. तो यही रहेगा मेरा कि आप जो है बैलेंस हो के पढ़े, खाली किताबी कीड़ा नहीं बनना है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी लंबी है, और कभी कभी किताबी कीड़े बनने से, क्योंकि ये जो जर्नी है लाइफ की, इसमें आपके हक में ज़्यादातर ये होगा कि आपके हक में फैसला नहीं आएगा मेहनत करने के बाद भी। तो एक बैलेंस्ड व्यू, एक बैलेंस्ड स्ट्रेटजी बना के चलें, खेले कूदें, नेचर के साथ रहें, और जो वही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अपने आप में इनकलकेट करें, और ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो पढ़ाई को दें। तो यही समझता हूँ। So according to you, कितने घंटे जो इनफ रहेंगे हमारे लिए एट हमारी लेवल जो है इस टाइम पे? मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल पे वेरी करता है कि आप कितने घंटे पढ़ोगे, क्योंकि इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने आप को पहचानें। आपका जब मैं स्कूल में था तो मैं सोशल साइंस में हमेशा टॉप करता था, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में।
तो मैं कभी पढ़ता नहीं था, मेरे आंसर्स खुद के होते थे। लेकिन वही जब फिजिक्स की बात आती थी तो मुझे पढ़ना पड़ता था। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में लाई करता है, आप किस चीज़ में एक्सेल करोगे, तब तक ये सब बातें, टाइम की बातें, शेड्यूल की बातें, ये ज़ाया हैं कहीं ना कहीं। तो आप अभी यंग हैं, आप में पोटेंशियल है, आप अभी अपने आप पे काम करें और ये देखें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, आप किस में एक्सेल कर सकते हैं। किसी का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा होगा, कोई सोशल साइंस में अच्छा। आई एम वंस अगेन ग्रेटफुल टू दिस Highfield Scientific School, Ahmed Memorial Highfield Scientific School, and I am grateful to Chairman sir, to Principal sir, Wadi Ejaz sir, and other dignitaries on the dais. I think मेरे जो हुआ हो सकता था मैंने डिलीवर किया आप तक, और इंशाल्लाह मैं आई लुक फॉरवर्ड टू कम हेयर इन फ्यूचर ऑल्सो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलजुल के जो है इस स्कूल को जो है एक जो इसका अज़्म है साइंटिफिक स्कूल, तो वो इंशाल्लाह आगे बढ़ाने में इसका जो है रोल वो हम निभाएंगे एज ए सोसाइटी, एज स्टेक होल्डर्स। तो अभी मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरी जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरी जहां है, महसूस न करें तो बढ़ती कहां है। उम्र को अगर हराना है, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखें। घुटने चले या ना चले, मन उड़ना जिंदा रखें। ये थे फैज़ुल हक साहब। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए जोरदार तालियां हो जाए फैज़ुल हक साहब, ताकि फैज़ुल हक साहब को लगना चाहिए हम वाकई दिल से खुश हुए, उनके आने से हम दिल से खुश हुए हैं।